हेलो। हाँ जी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने प्रोटीन पढ़ लिया था। प्रोटीन क्या होते हैं? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स बोलिए या चेन, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उनका स्ट्रक्चर। कल हम बात कर रहे थे कि क्या होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं कि जब अमीनो एसिड्स की लीनियर चेन है तो एक के बाद एक अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, उस पूरे सीक्वेंस को अगर हम देखें तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर कि जितने अमीनो एसिड्स हैं सब आपस में कैसे 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 एक सीधी चेन बना रहे हैं। अच्छा, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको हम एन टर्मिनल, अब चेन है तो उसका एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट तो होगा ना। ठीक है, तो एन टर्मिनल, और जो लास्ट है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ओके, अब ये जो चेन है ये सीधी नहीं रहती, ये हेलिक्स फॉर्म में, स्प्रिंग के जैसे, जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है ऐसे ही इसका भी हेलिकल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये फर्दर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आपस में और उलझ के एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देगी, तो इसे हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी बन गया, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद प्रोटीन इतनी स्टेज में भी होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के अंदर एक चेन नहीं होती, 2 3 4 अलग अलग चेन्स होती हैं और वो सब मिलकर पूरा एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं। तो वहाँ पर जब ये दोनों 2 3 जो भी चेन्स हैं ये आपस में मिलके एक कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, जो भी सब यूनिट्स हैं इनको हम अलग अलग चेन को फिर सब यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा। ठीक है, दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अच्छा, ये देखो सिंपल एक लाइन डायग्राम से आपको दिखाया गया है। ये क्या है? सबसे पहले सीधा ये जो बना दिया मैंने, व्हाट इज़ दिस? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फिर ये स्प्रिंग जैसा आ गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये स्प्रिंग के बाद फर्दर और कॉइलिंग एक स्फीयर बॉल जैसा बन गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अभी ज़रा हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में। कल हमने स्किप कर दिया था ना, ये यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा है केमिकली। अगर हम आप अमीनो एसिड्स को देखें तो केमिकल क्या है कॉम्पोजिशन उसका। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और उसमें साथ में क्या अटैच है? अमीनो ग्रुप अटैच है, एक एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप अटैच है, और दोनों सेम कार्बन पे अटैच हैं, इसलिए अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 3 जो भी ग्रुप्स हैं सब अटैच्ड हैं। तो एक्चुअली अमीनो एसिड्स अगर हम कहें तो किससे बने हैं? मीथेन से बने हैं। मीथेन का फॉर्मूला याद है ना? CH4 ऐसे बनाते थे ना, याद है आपको? सबको याद होगा ही, सीखा होगा, है ना। अब यहाँ पर से एक एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कुछ और लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह लगा दिया कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह लगा दिया अमीनो ग्रुप। ठीक है, तीसरा हटा दिया, उसकी जगह लगा दिया आर ग्रुप, यानी कि वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, एक हाइड्रोजन रहा। तो अब ये कॉम्बिनेशन ये जो बनता है ये है हमारा अमीनो एसिड। ओके, तो अमीनो एसिड में कार्बन के क्या क्या चीज़ें अटैच्ड हैं? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा अमीनो ग्रुप,
और चौथा आर ग्रुप जो कि वेरिएबल है, चेंज होगा, है ना। आर की जगह कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, CH4 भी आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है, जो भी है। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स में अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। नेचर में बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में जो भी अमीनो एसिड पाए गए वो टोटल कितने टाइप के हैं, 20। ओके, अब इन 20 अमीनो एसिड्स में से 2-3 एग्जाम्पल देखो। आर ग्रुप अलग होगा तो अलग अमीनो एसिड हो जाएगा। देखिए एक अमीनो एसिड यहाँ पर जैसे बताया, जिसमें अगर आर की जगह हाइड्रोजन लगा है, उसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप आ गया तो एलेनाइन, हाइड्रोक्सी मिथाइल अटैच है तो सीराइन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा, इसका जो अमीनो ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज देता है। तो अगर इनका नंबर ऑफ अलग अलग वेरी करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किसी में ज़्यादा होगा तो हम उस अमीनो एसिड को टोटली कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वाला अमीनो एसिड है, तो कहेंगे बेसिक। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो एसिडिक, और दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल। ठीक है, एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो डिफरेंट पीएच पर, ठीक है, अगर पीएच चेंज हुआ, जहाँ भी वो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, सॉल्यूशन में पीएच चेंज हो रहा है, तो वो अपना जो अमीनो एसिड है वो अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, थोड़ा सा शफल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क है। ठीक है, बीच में देखिए न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, COO नेगेटिव चार्ज है। अब ए पे आइए, ए में क्या हुआ, COOH कंप्लीट हो गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, यानी अब ये बेसिक अमीनो एसिड बन गया। और अगर COO वाला माइनस चार्ज रहे लेकिन पॉजिटिव चार्ज हट जाए तो ये अब क्या बन गया, एसिडिक बन गया। ठीक है, तो ये पीएच चेंज होने के हिसाब से कभी कभी कुछ अमीनो एसिड्स अपना जो उनका आयनिक नेचर है वो डिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लो, ये अमीनो एसिड्स। ठीक है, 3 अमीनो एसिड्स आपको दिखाए हैं, ग्लाइसिन, एलेनाइन और सेरीन। ऊपर सब सेम है, देखो COOH तीनों में है, अमीनो ग्रुप भी तीनों में है, एक हाइड्रोजन भी तीनों में लगा है, सिर्फ नीचे वाला डिफर है। तो हमने क्या बोला था, नीचे क्या होता है, आर ग्रुप, है ना। आर ये अलग अलग है, अलग अलग होने से अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड बन गया। ओके, ये फॉर्मूला आप कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अमीनो एसिड्स का तो क्लियर हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल जो हमें स्टडी करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम कॉमनली शुगर भी बोल देते हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको, ग्लूकोज और राइबोज। ग्लूकोज तो कॉमन है, सबने नाम भी सुना है, फॉर्मूला भी पता होगा आपको, C6H12O6, है ना। अभी उसका पूरा स्ट्रक्चरल डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिया गया है, राइबोज का भी दिया हुआ है। ग्लूकोज रिंग शेप है, राइबोज भी रिंग शेप है। ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है ना। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, चेन हैं, पॉलीमर्स हैं। ठीक है, देखते हैं किसका, चलिए अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, ये रहा। ठीक है, चलिए पॉली मतलब मैनी, सेक्राइड्स मतलब शुगर।
तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होके जो चेन बनती हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। अगर एक सिंगल, जैसे ग्लूकोज है खाली सिंगल, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइसेकेराइड्स, 3 है तो ट्राइसेकेराइड्स। तो ऐसे बहुत सारे जुड़े हैं इसलिए पॉलीसेकेराइड्स। ओके। सेल्यूलोज आपने नाम सुना सबने, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में ना। सेल्यूलोज पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, किससे बना है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़कर चेन बना दिए, उसका नाम हो गया सेल्यूलोज। ठीक है। अब जब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जुड़ के चेन बनाता है तो वो क्या होता है, होमो। और अगर अलग अलग टाइप के जुड़ेंगे तो हेट्रो। ठीक है। होमो मतलब सेम, तो होमोपॉलीमर। और अगर 2-3 मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के जुड़ के फिर चेन बनेगी तो हेटेरोपॉलीमर्स। ओके। स्टार्च, ये भी प्लांट्स में सुना है सबने, हम खाना जो खाते हैं उसमें प्लांट स्टार्च होता है ना, हमको एनर्जी मिलती है उससे। ये भी ग्लूकोज का ही है, जैसे सेल्यूलोज है ऐसे यही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। स्टार्च में हेलिक्स होते हैं, ठीक है, थोड़ी टर्निंग होती है, हेलिक्स शेप आती है, लेकिन सेल्यूलोज सीधा सीधा रहता है, इसमें हेलिक्स नहीं होते। ठीक है। तीसरा नाम देखो, ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर बोलते हैं, हम जो खाना खाया उसको जब बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज कर लेती है। ठीक है। एक और एग्जांपल है इन्यूलिन। ठीक है। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। बहुत सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं, इन्यूलिन। ठीक। अच्छा, प्रोटीन में हमने बोला था जो एंड्स होते हैं, कोई भी चेन है तो उसका 2 एंड तो है ना, उनका नाम रखा जाता है। ऐसे इसमें भी, पॉलीमर में भी, पॉलीसेकेराइड्स में भी जो दोनों एंड्स हैं उनके नाम होते हैं। राइट साइड वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट साइड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है। चलिए अब कुछ ग्लाइकोजन है जैसे, उसके अंदर हमें क्या नज़र आते हैं, कुछ हेलिक्स, कुछ ब्रांचेस नज़र आती हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर या तो स्ट्रेट वाले हो सकते हैं, या हेलिक्स वाले हो सकते हैं, या ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। अलग अलग पॉलीसेकेराइड अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओके। एक ये क्वेश्चन है बेटा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों प्लांट में प्रेजेंट हैं, दोनों ग्लूकोज से बने हैं, बट जब हम आयोडीन डालते हैं तो हम आयोडीन की हेल्प से स्टार्च को तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। स्टार्च टेस्ट आयोडीन से करना याद होगा। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लैकिश ब्राउनिश कलर, ब्लूइश कलर आता है तो स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं आता तो एब्सेंट है। तो किसी अगर हमने सेल, प्लांट सेल में, प्लांट टिश्यू में डाला तो उसमें सेल्यूलोज भी है, वो भी ग्लूकोज का बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन फिर स्टार्च ये आयोडीन से रिएक्शन शो करता है, सेल्यूलोज शो नहीं करता। रीज़न, एक्चुअली रिएक्शन प्रॉपर नहीं होता, सिर्फ स्टार्च के जो हेलिक्स हैं उसमें ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन है, वो होल्ड नहीं कर सकता। सेल्यूलोज स्ट्रेट है, वो अपने कहीं पे आयोडीन को होल्ड नहीं करता, जबकि स्टार्च हेलिक्स शेप है तो वो स्टोर होल्ड कर लेता है। सिर्फ इसी की वजह से ब्लू कलर स्टार्च दिखाता है और सेल्यूलोज ब्लू कलर नहीं दिखाता। ठीक है। चलिए इसके बाद ये लास्ट इसका कि नॉर्मली सेल्यूलोज कोई भी टाइप ऑफ स्टार्च कहाँ प्रेजेंट है ये आप खुद समझ सकते हो। ठीक है। तो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स दोनों के बारे में अच्छे से पढ़िए, इनका स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाइए। ठीक है। ये डायग्राम भी समझ लिया, ये रह गया ना। देखो ये सीधी चेन दिखा रखी है और ये साइड में क्या है,
ब्रांचेस निकली हुई हैं, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइकोजन का। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए और इसका डायग्राम ज़रूर बनाना।